तालियां हो जाए जोरदार, जरा खुल के बजा दीजिए ताली। और अब मेरी कुछ किथे चलिए तू, किथे चलिए तू, किथे चलिए, जानदा है दिल ये तो जान दिए तू, तेरे बिना मैं ना रहूं, मेरे बिना तू। किथे चलिए तू, किथे चलिए तू, किथे चलिए, काटू कैसे राता हो सावरे, जिया नहीं जाता सुन बावरे, के राता लंबे आ रे, कटे तेरे संगया संगया रे, के राता लंबे आ रे, कटे तेरे संगया संगया रे। और मैं इनवाइट करना चाहूंगा दूल्हा साहब के मॉम एंड डैड मिस्टर मिसेस आदर्श आहूजा को लगाए कोई रब्बा ने तुझको बनाने में कर दी है हुस्न की खाली तिजोरियां, काजल की सियाही से लिखी है तूने जाने कितनों की लव स्टोरियां। आइए आहूजा साहब आगे आ जाइए, मैम के साथ बच्चों के पास आ जाइए। जो मैं हाथ लगाऊं दिन बीते सारा तेरी फिक्र में, दूल्हा साहब के मॉम एंड डैड खैर बनाऊं, और दुल्हन साहबा के मम्मी पापा, दुल्हन साहबा के मम्मी पापा वो भी आ जाएंगे। इश्क है पिया ने भंगड़ा पाना है, आ जाइए और पे जाना, आगे आ जाइए। रब ने बनाइयां जोड़ियां, के जीजू गौरव गुप्ता जी एंड संजय सिंह साहब, हाँ जी जरा भंगड़ा पा के, वेरी गुड। और बहुत बहुत मुबारक मिस्टर आदर्श आहूजा साहब को। वर्मा साहब से भी मिले थे, वर्मा साहब आप भी आ जाइए, आइए। नाम का फैमिली साहब और सलीम साहब, देना नोट पे बैंका के बथेरे, चौधरी दी ट्राली सिटी मंडी च सवेरे मुक देना नोट पे बैंका च बथेरे, मैनू साले दे विआह दा पूरा चाह सालिए, जदों तक नचेगी तू वारी जाऊंगा नोट तेरे जीजे दाए दिल दरिया सालिए, जदों तक नचेगी तू वारी जाऊंगा नोट तेरे जीजे दाए दिल दरिया सालिए।
ਨੱਚਦੀ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜ ਲਈ ਕਾਕਾ ਤਾਨੀ ਮਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਵਿੱਚ ਨੱਚਦੀ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜ ਲਈ ਕਾਕਾ ਤਾਨੀ ਮਾਰਿਆ ਉਹਦੇ ਸਾਨੂੰ ਚੱਜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਾਂ ਫੜ ਲਈ ਕਾਕਾ ਤਾਨੀ ਮਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਵਿੱਚ ਨੱਚਦੀ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜ ਲਈ ਕਾਕਾ ਤਾਨੀ ਮਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਵਿੱਚ ਨੱਚਦੀ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜ ਲਈ ਕਾਕਾ ਤਾਨੀ ਮਾਰਿਆ आओ जी, नाम का परिवार ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ मैं निकला और गड्डी लेके और रास्ते पर और सड़क में एक मोड़ आया, मैं तुझे दिल छोड़ आया, एक मोड़ आया।
ਥੋੜੀ ਨਾਲ ਇਸ਼ਕ ਮਿੱਠਾ ਹੋ ਰੱਬਾ ਲੱਗ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾਵੇ ਥੋੜੀ ਨਾਲ ਇਸ਼ਕ ਮਿੱਠਾ सपने में मिलती है, सपने में मिलती है तो कुड़ी मेरी सपने में मिलती है। सपने में मिलती है वो कुड़ी मेरी सपने में मिलती है। घूंघटे में बंद पुड़िया सी ओए 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 सारा दिन घूंघटे में बंद पुड़िया सी अखियों में खुलती है। मेरा चैन वैन सब उजड़ा, जालिम नजर हटा ले। मेरा चैन वैन सब उजड़ा, जालिम नजर हटा ले। बर्बाद हो रहे हैं जी, बर्बाद हो रहे हैं जी तेरे अपने शहर वाले। मेरा चैन वैन सब उजड़ा, जालिम नजर हटा ले। बर्बाद हो रहे हैं जी तेरे अपने शहर वाले। मेरी अपनाई तू आना, मेरी अपनाई ना टूटे तू आजा।
नाचेंगे तूने तड़पाया है तुझको तड़पाएंगे तुझको तड़पाएंगे तेरे इश्क में नाचेंगे तेरे इश्क में नाचेंगे तेरे इश्क में नाचेंगे तेरे इश्क में नाचेंगे ओ क्या बात आई है मोहब्बत अंग आई है डम डम डुबा 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 डम डम डुबा डुबा ओ डम डम डुबा 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 डम डम डुबा डुबा लामा लामा घूंघट काहे उड़ाला लामा लामा घूंघट काहे उड़ाला क्या करे आई कोई मुंह कहीं डाला कानों में बत्तियां करती है सखियां रात की यारी तूने कैसा घोटाला छत पे सोया था बहनोई छत पे सोया था बहनोई मैं पहले समझ के सो गई मुझको राणा जी माफ करना गलती मारे से हो गई मुझको राणा जी माफ करना गलती मारे से हो गई छत पे सोया था बहनोई छत पे सोया था बहनोई मैं गले समझ के सो गई मुझको राणा जी माफ करना गलती मारे से हो गई मुझको राणा जी माफ करना गलती मारे से हो गई ਸਾਡਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਚੱਲਣਾ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਨਾਮ ਸਦਾ ਚੱਲਦਾ ਉਹ ਚੱਲਣਾ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਨਾਮ ਸਦਾ ਚੱਲਦਾ ਪੱਠੇ ਪੱਟੇ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਤੇ ਜਾਕੂਆਂ ਨੇ ਮੰਗਦੇ ਨਹੀਂ ਖੋਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਪੁੱਤ ਡਾਕੂਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪੱਕ ਕਬੀਰਾ ਦਾ ਖੈਰਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਰਲਦਾ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਨਾਮ ਸਦਾ ਚੱਲਦਾ ਉਹ ਚੱਲਣਾ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਨਾਮ ਸਦਾ ਚੱਲਦਾ ਅੱਬੇ ਹੱਥ ਬੋਲੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਗੱਭਰੂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਅੱਖ ਚੋਂ ਤੂੰ ਲਹਿਰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਚੈੱਕ ਕਰ ਫੈਨ ਕਰਾ ਬੰਦੀਆਂ ਨਾ ਯਾਰੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਦਾ ਅਸਲੇ ਨਾਲ ਐਸ ਤੂੰ ਤਿਆਰੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹਿੰਦੀ ਥੱਲੇ ਕਾਲੀ ਵੈਗਨ ਸਵਾਰੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੀ ਬਿੱਲੋ ਸਰਦਾਰੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੀ ਬਿੱਲੋ ਸਰਦਾਰੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੀ ਬਿੱਲੋ ਚੈੱਕ ਕਰ कच्ची डोरियों 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 से मैनू तू बांध ले पक्की यारियों 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 में होंदे ना फासले ए नाराजगी कागजी सारी तेरी मेरे सोहणिया सुन ले मेरी दिल दियां गल्लां करांगे नाल नाल बैठ के अख नाले अख नू मिला के दिल दियां गल्लां करांगे रोज रोज बैठ के सच्चियां मुहब्बतां निभा के सताए मैनू क्यों दिखा
सजा के तुम्हें मेरी वफा रख अपना बना के मैं तेरे लिया यारा ना पावी कदे दूरियां मैं जीना है तेरा मैं जीना है तेरा तू जीना है मेरा दस लेना की नखरा दिखा के दिल दियां गल्लां करांगे नाल नाल बैठ के अख नाल अख नू मिला के दिल दियां गल्लां साकी बिना पिला सके ऐसा नशा हो तुम भेजा तुम्हें खुदा ने या खुद ही खुदा हो तुम साकी बिना पिला सके ऐसा नशा हो तुम भेजा तुम्हें खुदा ने या खुद ही खुदा हो तुम मेरे खाली से आसमां का मेरे खाली से आसमां का तू एक परिंदा है दिल जिससे जिंदा है दिल जिससे जिंदा है वो तुम हो दिल जिससे जिंदा है दिल जिससे जिंदा है वो तुम हो दिल जिससे जिंदा है मेरे खाली से आसमां का मेरे खाली से आसमां का तू एक परिंदा है दिल जिससे जिंदा है वो तुम हो दिल जिससे जिंदा है दिल जिससे जिंदा है वो तुम हो दिल जिससे जिंदा है जुल्फों के सेहरा सुहाना लगता है दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है पल भर में कैसे बदलते हैं रिश्ते पल भर में कैसे बदलते हैं रिश्ते अब तो हर अपना बेगाना लगता है दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है आश्रम होता है गृहस्थ आश्रम जिस आश्रम में आप दोनों अब प्रवेश करने के लिए जा रहे हैं तीसरा वानप्रस्थ और चौथा संन्यास ये चार आश्रम होते हैं चारों आश्रमों का जो जनक होता है वो होता है गृहस्थ गृहस्थ आश्रम सबसे महत्वपूर्ण आश्रम है बिना गृहस्थ के न ब्रह्मचर्य आश्रम होगा न गृहस्थ आश्रम होगा न वानप्रस्थ और न संन्यास गृहस्थ आश्रम सबसे महत्वपूर्ण है और सबसे जिम्मेदारीपूर्ण है तो इस आश्रम में आप दोनों प्रवेश करने के लिए उद्यत हैं आप दोनों के परिवारों ने दोनों के माता पिता ने परिवारों ने ये आपको समझा कि आप दोनों इस गृहस्थ आश्रम में अब जाने के लायक हैं आप में पूर्ण योग्यता इसमें जाने के लायक हो गई है इसलिए आपको गृहस्थ आश्रम में भेजने का ये निर्णय लिया है और आप दोनों ने भी इसे स्वीकार किया है यहाँ पर जो विवाह संस्कार है
विवाह संस्कार, विवाह शब्द, देखो इंग्लिश के जो शब्द होते हैं उनमें कोई अर्थ नहीं होता, उनका अलग से ही अर्थ होता है, और हिंदी के जो अर्थ होते हैं उनमें अर्थ सीधा सीधा स्पष्ट हो जाता है। विवाह, वे जमा वाह, वे विशेष प्रकार का, और वाह वहन करना, विशेष प्रकार की जिम्मेदारियों को वहन करने वाला जो संस्कार है वो है गृहस्थ। तो अब विवाह संस्कार के माध्यम से देखो, इसको एक और कहा जाता है, आपने कभी हिंदी का कार्ड देखा हो किसी का विवाह संस्कार का, उसमें लिखा होता है पाणी ग्रहण संस्कार की मधुर बेला में, पाणी ग्रहण, वर और वधू को शुभ आशीर्वाद देने के लिए पधारे, निमंत्रण पत्र में ये लिखा होता है। तो पाणी किसे कहते हैं? पाणी कहते हैं हाथ को, और ग्रहण कहते हैं ग्रहण करने के लिए, जिस संस्कार के माध्यम से एक दूसरे का हाथ ग्रहण किया जाता है उसे पाणी ग्रहण संस्कार कहते हैं। तो इसमें अभी आपने यहाँ पर कुछ छोटी छोटी प्रक्रियाएं वो विवाह संस्कार में बहुत महत्वपूर्ण हैं। वो पहली प्रक्रिया थी, आप दोनों जब आकर के यहाँ पर खड़े हुए तो हमारे देश की जो परंपरा है, जो प्रथा है, वो ये है जब भी कोई अतिथि हमारे घर में आता है तो उसका क्या करते हैं? स्वागत सत्कार करते हैं। तो आपने जब से हम लोग सुबह से आए हुए हैं दोपहर से, तब से स्वागत सत्कार चल ही रहा है, लेकिन यहाँ पर आपके द्वारा आपके माता पिता ने यहाँ पर धर्मेश जी का स्वागत करने की जो एक प्रक्रिया है, वैधानिक प्रक्रिया है, जो एक सामाजिक प्रक्रिया है, जो एक धार्मिक प्रक्रिया है विवाह संस्कार में, वो आपको यहाँ पर कराएगी। तो आप दोनों ने सबसे पहले यहाँ पर आपने क्या किया? आसन दिया। कोई भी व्यक्ति घर में आता है सबसे पहले क्या करते हैं? अच्छे वचनों से उसको घर के अंदर लेकर के आते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पर अभी प्रवेश किया, उससे पहले दोपहर को जब आए थे तो सब लोग आप खड़े हुए थे वहां पर, ये दिल्ली वाले लोग आ रहे हैं, उनको हम अच्छे से उनकी व्यवस्था करेंगे। सब लोग वहां पर मिले, बहुत अच्छा लगा। और फिर वहां से हम लोग यहाँ पर आए तो फिर सब लोगों ने, पता है आपको, दरवाजे पर सब लोगों ने फूल मालाओं से और अच्छे मुस्कुराहट के साथ सभी का स्वागत सत्कार किया। तो ये हमारे देश की ये परंपरा है, जब भी कोई अतिथि घर के अंदर आता है तो गृहस्थ का ये कर्तव्य बनता है कि उसका सबसे पहले उसका अभिवादन करते हुए उसको घर में प्रवेश कराएं, और उसके पश्चात क्या करते हैं? अच्छा सा आसन दें। आपने कहा था ओम साधु भवाना मास्ता मर्चस्याम भवंतम, हे सज्जन पुरुष आप हमारे दरवाजे पर आए हैं, मैं आपका स्वागत करती हूँ, सत्कार करती हूँ। उसके बाद आपने कहा ओम विष्टरो विष्टरो विष्टर प्रतिग्रह्यताम, ये विष्टर कहते हैं आसन के लिए, ये सीट जो मैंने है आपके लिए यहाँ पर तैयार की हुई है, आप इसको स्वीकार कीजिए। धर्मेश जी ने कहा ओम अर्चय, मैं इसे सहर्ष स्वीकार करता हूँ, और इन्होंने उसको स्वीकार किया। उसके बाद आपने इनको क्या दिया? जल। कभी भी कोई व्यक्ति दूर से आता है तो सबसे पहले क्या करते हैं? जल। जल किस लिए देते हैं? हाथ पैर धोने के लिए, मुख धोने के लिए। कोई व्यक्ति थका हुआ सुबह का निकला हुआ शाम को घर पर वापस आए तो उसकी थकान दूर करने के लिए जल आप दे देंगे, हाथ पैर धोएगा तो उसकी बहुत थकान कम हो जाती है। तो आपने वही जल दिया। आपने पाद्यम पाद्यम प्रतिग्रह्यताम, अर्घो अर्घ प्रतिग्रह्यताम, इस प्रकार से जल इनको दिया, और इन्होंने पैरों पर प्रक्षालन किया और मुख पर प्रक्षालन किया। उसके पश्चात आपने फिर पीने के लिए जल दिया। हाथ पैर धोने के बाद फिर जल किस लिए देते हैं? देखो आप सब जानते हैं, लेकिन फिर भी एक प्रक्रिया है ये, इसलिए मैं थोड़ा सा रिपीट करवा रहा हूं, है ना? जानते तो सब है, ये सब लोग जानते हैं, लेकिन फिर भी एक ये प्रक्रिया है, उसको मैं ठीक प्रकार से, आप गृहस्थ में जिस परिवार में जा रही हैं उस परिवार से मेरा भी बहुत निकटता का संबंध है। मंत्री जी के नित्य प्रति प्रातः काल मुझे दर्शन होते हैं। रोजाना जिस मंदिर में मैं रहता हूँ वहां के ये सेक्रेटरी हैं, और वहां पर रोजाना यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए आते हैं। तो वहां पर आप जिस परिवार में आप जा रही हैं उस परिवार में आपको एक बहुत ही सामंजस्य स्थापित करके रखना है ना? तो कुछ चीजें हैं जो संस्कार विधि में वेदों में से ली गई हैं, उनको मैं बताने का प्रयास कर रहा हूं। तो वहां पर आपने जल दिया। मधुपर्क में क्या होता है? इनकी कई की शादी हो चुकी है, इनको किसी को नहीं पता। आप इनमें सोचा सबको पता है, इनमें से किसी को नहीं पता कि मधुपर्क होता क्या है, दिया क्यों जाता है, नहीं पता किसी को। आज इनको भी पता लग जाएगा, और आप ध्यान रखना, है ना? मधुपर्क 3 चीजों का मिश्रण होता है, 3 चीजें मिली हुई होती है। उसमें क्या क्या होता है? दही, शहद और घी, 3 चीजें होती है इसके अंदर। शहद मैंने मिलाया है,
और दही ये था। दही के अंदर घी पहले से ही होता है, दूध के अंदर, आप जानते हैं। तो इन 3 चीजों का मिश्रण होता है, और 3 चीजें जब ये मिल जाती हैं तो इसका नाम हो जाता है मधुपर्क। मधुपर्क ही क्यों दिया जाता है? मधुपर्क देने का विवाह संस्कार में क्या महत्व है? मैं इसको बहुत कोशिश करूंगा, बहुत संक्षेप में भी और बताने का प्रयास करूंगा, बहुत विस्तार में भी नहीं जाऊंगा। मधुपर्क में 3 चीजें होती हैं। 3 चीजें देखो, सबसे पहला तो मतलब ये है कि आपने पीने के बाद भोजन के रूप में मधुपर्क दिया है ना, क्योंकि जल के बाद में कुछ खाने के लिए दिया जाता है, तो मधुपर्क दिया। मधुपर्क एक बहुत ही पौष्टिकारक पदार्थ है, जो 3 चीजें उसके अंदर मिल गई। उन 3 चीजों का गृहस्थ जीवन में क्या महत्व है ये और देखिएगा। मधुपर्क में 3 चीजें हैं, दही, शहद और घृत, 3 चीजें हैं। घी जो होता है वो पुष्टकारक होता है, बलदायक होता है, शक्तिवर्धक होता है, उससे ऊर्जा आती है, शक्ति आती है शरीर के अंदर। और जब गृहस्थ में ताकत नहीं होती, शक्ति नहीं होती, तो फिर गृहस्थ अच्छा नहीं चलता। क्यों? क्योंकि कार्य सुबह से रात शाम तक कार्य करना है, तो शरीर में शक्ति नहीं होगी तो कार्य नहीं कर सकते। इसलिए पौष्टिक आहार परिवार के अंदर जितने भी सदस्य हैं सबके लिए बहुत ही अच्छा भोजन, अच्छा आहार बनाना ये आपका कर्तव्य बन जाएगा। क्यों? अब मम्मी अपना काम छोड़ देंगी धर्मेश जी की, अब आपकी जिम्मेदारी बन जाएगी। खुद के लिए भी भोजन, इनके लिए भी भोजन, कोई अतिथि आ जाता है उनके लिए भोजन, धर्मेश जी की बहन आ जाती है, इनके जीजा जी आ जाते हैं उनके लिए भोजन, कभी भी कोई घर में अतिथि आता है उसके लिए भी सारी व्यवस्था धीरे धीरे अब ये एकदम सौंप देंगी आपको, और आपको सारी जिम्मेदारियां संभालनी होंगी। तो मधुपर्क के अंदर मैंने बताया एक तो घृत होता है ना, घी पुष्टिकारक होता है। दूसरा जो होता है वो क्या होता है? दही। दही शीतलता का प्रतीक होता है, शीतलता। गृहस्थ में शीतलता की बहुत आवश्यकता है। दिमाग हमेशा ठंडा रहना चाहिए, शीतल रहना चाहिए, कभी भी गर्मी नहीं आनी चाहिए। देखो कई बार हो जाता है घर में, आप दोनों इकट्ठे रहोगे, मैं देख रहा था वो मूवी बनाई है आपने, उसमें गुस्सा होकर दिखा रहा था धर्मेश, है ना। तो कभी कभी ऐसा भी होता है, गृहस्थ में ऐसा होता है, लेकिन किसी को गुस्सा आ रहा है, एक से गलती हो गई है, दूसरे को गुस्सा आ रहा है, तो वो जिसकी गलती हुई है वो क्या करेगा? चुप रहेगा थोड़ी देर, शाम। जवाब देना शुरू कर दिया तो मम्मी पापा को बीच में आना पड़ेगा, है ना। इसलिए जवाब देना बंद, और ये 2-4 मिनट बोल के अपने आप शांत हो जाएंगे। तो शीतल तो बहुत जरूरी है, गर्मी की आवश्यकता नहीं है। क्यों? गृहस्थ में जब एक दूसरे को अपना मान लेते हैं तो फिर एक दूसरे की गलतियां नहीं देखते, फिर तो गलती मानने में ही भलाई है। तो मस्तिष्क हमेशा शीतल रहना चाहिए, और दोनों का, एक का नहीं कह रहा मैं। कभी गुस्सा नेहा को आ जाए तो धर्मेश को ये सोचना चाहिए कि भाई उस दिन तो ये चुप रही थी, आज ये बोल रही है तो अब मैं चुप रहूंगा आज, तो फिर बात बन जाएगी और फिर कोई ऐसी बात बीच में नहीं आएगी। तो ये ध्यान रखना है, बीच में पूरी जीवन में हमेशा एक दूसरे को माफ करने की आदत बना लेनी चाहिए। और माफ करने का मतलब ये नहीं कि जानबूझ के गलतियां करते रहो, जानबूझ के गलती नहीं करनी, और कोई करता भी नहीं है, वैसे कभी हो जाती है तो एक दूसरे को माफ करने की आदत बनानी चाहिए। तीसरा चीज होती है इसके अंदर शहद। शहद कहां से प्राप्त होता है? मधुमक्खियों के छत्ते से। शहद जो होता है एक पुष्टिकारक इसलिए होता है कि वो औषधि, ऐसी औषधि है कि अपने आप में, कोई दवाई दी जाती है ना, वैद्य लोग जो दवाई देते हैं, हकीम जो दवाई देते हैं, वो शहद में मिला करके देते हैं। क्यों? वो जानते हैं कि हमारी दवाई में जितनी ताकत है उतनी, उससे ज्यादा ताकत शहद में और है, और शहद से जब ये दवाई ले ली जाएगी तो और ज्यादा लाभ करेगी। तो शहद जो होता है वो कहां से प्राप्त किया जाता है? मधुमक्खियां कहां से लाती हैं? फूलों से। और एक छत्ते के अंदर कितनी मधुमक्खियां होती हैं? हजारों मधुमक्खियां। और हजारों मधुमक्खियां एक छत्ते में प्यार से रहती हैं और अपने अपने काम को ठीक प्रकार से करती हैं, जो जिसका काम है। छत्ते की सुरक्षा करने वाली उसकी सुरक्षा करती हैं, पानी लेके आने वाली वो पानी लेकर के आती हैं, फूलों से रस को लेने वाली फूलों से रस लेकर के आती हैं। तो ये अपना अपना काम करती हैं और प्रेम से रहती हैं। कभी भी मधुमक्खियों को आपने लड़ते हुए नहीं देखा होगा, है ना। तो हजारों मधुमक्खियां जब एक छत्ते में प्यार से रह सकती हैं, तो आप तो इस समय घर के अंदर
रोजाना रहने वाले तो 4 ही मधुमक्खियां हो, है ना। कभी कभी बहनें और इनके जीजा जी आपके आ जाएंगे, ज्यादा लोग तो बहुत छोटा सा परिवार है। तो मधुमक्खियों की तरह से जैसे बहुत स्नेह से रहती हैं, एक अपना अपना जो काम है उसको बहुत प्रेम से करती हैं और आपस में कभी झगड़ती नहीं है, इस प्रकार से मधुमक्खियों की तरह से उनसे ये सीख लेनी चाहिए कि हम इसी प्रकार से प्रेम भाव से अपने परिवार के अंदर रहेंगे। एक चीज और देखिए, तो यहां पर जिस समय कन्या वरमाला लेकर के खड़ी होती है उस समय उसके क्या हृदय के उद्गार होते हैं। केवल फूलों का हार नहीं होता, ये पूरे जीवन को समर्पण करने का, ये अपने पूरे मन को, पूरे जीवन को समर्पित कर दिया है इस हार के माध्यम से। इन्होंने, एक कवि ने अपने पंक्तियों में उसको संजोया है कि कन्या जिस समय वरमाला लेकर के खड़ी होती है उसके क्या विचार, क्या उद्गार होते हैं। कन्या कहती है, हे देव, आपके स्वागत को मैं सुमन माल ले आज खड़ी, अखिलेश्वर की अनुकंपा से आई है सुंदर सुखद घड़ी। दिन कर के निहरते ही ज्यों, दिन कर किसे कहते हैं? सूर्य को। दिन कर के निहरते ही ज्यों खिल जाती कमलों की अवली, दर्शन कर आज आपके त्यों खिल उठी हमारी हृदय कली। आशा के जल से सींच हरी कि मैंने जो जीवन डाली, वह आज आपके चरणों में मैंने है अर्पित कर डाली। मेरी इस जीवन बगिया के बन गए आज से तुम माली, है निर्भर तुम पर ही करना पामाली अथवा रखवाली। है यही विनय मैं हूं अबोध, त्रुटियों पर देना ध्यान नहीं, कर सकी आपके स्वागत का किंचित समुचित सम्मान नहीं। इस सुमन माल में गुथा हुआ अनुराग भरा मेरा मन है, स्वीकार करो आदर के साथ समर्पण है। इस भावना के साथ इन्होंने इस हार के माध्यम से, एक संकेत मात्र में यह हार होता है, अपने पूरे जीवन को आपके साथ रहने के लिए इन्होंने स्वीकार कर लिया और अपने इस भावों को व्यक्त किया इस प्रकार से। सात फेरों से बंधा जन्मों का ये बंधन, प्यार से जोड़ा है रब ने प्रीत का दामन। सात फेरों से बंधा जन्मों का ये बंधन, प्यार से जात अतिरेक आसीत, सदाधार पृथिवीं द्यामुते मां कस्मै देवाय विशा विधेमा। ओम य आत्मदावलदायस्य विश्व उपासते, प्रशिशं यस्य देवः यस्य छायामृतं यस्य मृत्युः कस्मै देवाय विशा विधेयुरुग्रा पृथिवी च दृढ़ा येन स्वस्तभितं येन नाकः यो अन्तरिक्षे रजसो विमानः कस्मै देवाय विशा विधेम। ओम प्रजापतेन त्वदीतानन्यो विश्वा जातानि परिता बभूव, यत्कामास्ते जोमस्तनो यस्तु वयं स्याम पतयो रयीणाम्। ओम स नो वन्ध्रजनिता स विधाता धामानि वे भुवनानि विश्वा, यत्र देवायमृतमानशानास्त्रतीये धामान्यैरयन्त। ओम अग्नेन यसुपथाराये अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युयुध्यस्मज्जुहुरान्। अमृतोपस्तरणमसि स्वाहा, पी लीजिए, एक बार कर लेंगे ऐसे। ओम अमृता पिधानमसि स्वाहा। ओम सत्यम यशः श्रीर्यमयी श्री श्रेताम स्वाहा। हाथ तो लीजिए और हाथ चेंज करके बाएं हाथ लेफ्ट हैंड की अंगुली में रखिए और ये बात नीचे रख दीजिए। आप अब दाएं हाथ राइट हैंड की बीच की दो उंगली मध्यम अनामिका लेकर
जल में लगाकर अंग स्पर्श करेंगे। मेरी तरफ देखते जाएंगे, लेकिन मैं करूंगा वैसे उल्टा करेंगे। मैं इधर करूंगा तो आप इधर करेंगे, क्योंकि राइट हैंड है ना, पहले उस साइड में फिर दूसरी साइड। ओम वांगमासे अस्तु, ओम नसोर्मे प्राणो अस्तु, ओम अक्षोर्मे चक्षुरस्तु, ओम कर्णयोर्मे श्रोत्रमस्तु, ओम बाह्योर्मे बलम अस्तु, ओम पूर्वोर्मे ओजो अस्तु, ओम अरिष्टानि मे अंगानि तनस्तन्वा मे सह सन्तु। चम्मच ले लीजिए आप दोनों जने। ओम भूर्भुवस्व द्यौरिव भूम्ना पृथिवी बरिम्णा तस्यास्ते पृथिवी देव यजनी पृष्ठे अग्निमन्नादमन्नाद्याया दधे। बीच में छोड़ दीजिए। स्वाहा इदमग्नहि जातवेदसेदन्नमम। दूसरी समिधा। ओम समिधाय अग्निं दवश्यत घृतैर्बोधयतातिथ्यम् अस्मिन् हव्याजुहोतन। ओम सुसमिधाय शौचिषे घृतं तीव्रं जुहोतन। अग्नहि जातवेदसे स्वाहा इदमग्नहि जातवेदसेदन्नमम। तीसरी समिधा। ओम तन्त्वा समभिरंगिरो घृतेन वर्धयामसि बृहच्चोचाय विष्ठया स्वाहा इदमग्नहि अंगिरसेदन्नमम। अब चम्मच ले लीजिए। ओम अयंत इदम आत्मा जात वेदस्ते निध स्ववर्ध स्वचित वर्धय चास्मान् प्रजया पशुभि ब्रह्मवृक्षसी नान्नादीन समीधय स्वाहा इदमग्नहि जातवेदसेदन्नमम। ओम अयंत इदम आत्मा जात वेदस्ते निध स्ववर्ध स्वचित वर्धय चास्मान् प्रजया पशुभि ब्रह्मवर्चसी नान्नादीन समीधय स्वाहा इदमग्नहि जातवेदसेदन्नमम। ते अनुमन्यस्व। धर्मेश लोटा ले लीजिए, इधर मंत्री जी आप। ओम सरस्वती अनुमन्यस्व। ओम देव सवितः प्रशोभयज्ञं प्रशोभयज्ञ पतिं भगाय दिव्यो गंधर्वः कीतपूकीत स्वाहा इदमग्नहि तन्नमम। ओम सोमाय स्वाहा इदं सोमाय इदन्नमम्। ओम प्रजापतये स्वाहा इदं प्रजापते इदन्नमम। ओम इंद्राय स्वाहा इदं इंद्राय इदन्नमम। अब सामग्री भी आप लोग ले लीजिए अपनी अपनी साइड में। एक आप छोड़ दो, एक प्लेट सामग्री की दे दीजिए। अब सामग्री से भी आहुति देंगे। ओम ओम अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्च स्वाहा। ओम स्वाहा। ओम सजुर्देवेन सवित्रा सजुरात्रेन्द्रवत्याजुषाणो अग्निर्वेतो स्वाहा। ओम भूरग्नहि प्राणाय स्वाहा इदमग्नहि प्राणाय इदन्नमम। ओम भुवर्वायवे अपानाय स्वाहा इदं वायवे अपानाय इदन्नमम। ओम स्वरादित्याय व्यानाय स्वाहा इदमादित्याय व्यानाय इदन्नमम्। ओम भूर्भुवस्वरग्निवायवादितेभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः स्वाहा इदमग्नि वायवायतेभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः इदन्नमम्। ओम आपो ज्योतिरसोऽयमृतं ब्रह्म भूर्भुवस्वरोम स्वाहा। ओम यां मेधां देवगणः पितरश्च उपास्ते तया मामत्य मेधया अग्ने मेधाविनं कुरु स्वाहा। ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव यदभद्रं तन्नयासुव स्वाहा। ओम अग्नि नयसुपथाराये अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान्ते नमयुक्तिं विधेम स्वाहा। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम सवं हितो विश्वसामा सूर्यो गंधर्वसनम् इंद्रं ब्रह्मचत्रं पातु तस्मै स्वाहा। ओम सवं हितो विश्वमा सूर्यं गर्भतस्य मरीचभ्यो रसर्द आयुभो नामताभ्यः
स्वाहा इदं मरीचिभ्यो रसोभ्य आयुषभ्य इदन्न मम ओम सुश्रमा सूर्यचंद्रमा गंधर्वस्तनम इंद्रम ब्रह्मचत्रम पातु तस्मै स्वाहा इदं सुषुम्नाय सूर्यतस्मै चंद्रमसि गंधर्वाय इदन्न मम ओम सुषुम्ना सूर्यरश्मि चंद्रमा गंधर्वतस्य नक्षत्र अप्सरसो वेकुरयो नमः ताभ्यः स्वाहा इदं छत्रविभ्यो रविभ्यो वेगुरभ्य इदन्न मम ओम ईश्वरो विश्ववाता वातो गंधर्वः सनम इंद्रम छत्रम पातु तस्मै स्वाहा इदम इंद्राय विश्वरचैवताय गंधर्वाय इदन्न मम ओम ईश्वरो विश्ववातो गंधर्व सप्तरो ऊर्जा नाम ताभ्यः स्वाहा ओम भूय सुपर्णो यज्ञं गंधर्वः सनम इंद्रम ब्रह्मचत्रम पातु तस्मै स्वाहा ओम चित्तिं च स्वाहा इदं चित्त इदन्न मम ओम चित्तिश्च स्वाहा इदं चित्त इदन्न मम ओम आकूतं च स्वाहा इदं आकूता इदन्न मम ओम आकूतिश्च स्वाहा इदं आकूत्य इदन्न मम ओम विज्ञातं च स्वाहा इदं विज्ञात इदन्न मम ओम विज्ञातिश्च स्वाहा इदं विज्ञात इदन्न मम ओम मनश्च स्वाहा इदं मनसि इदन्न मम ओम शक्करिश्च स्वाहा इदं शक्करीभ्य इदन्न मम ओम दर्शश्च स्वाहा इदं दर्शाय इदन्न मम ओम पौर्णमासं च स्वाहा इदं पौर्णमासाय इदन्न मम ओम बृहच्च स्वाहा इदं बृहति इदन्न मम ओम प्रजापति जैनेन्द्राय वृष्णे प्रायगुच्छा रत्नायुषे तस्मै विशः तमस्त सर्वास युग एभ्यो बभूव स्वाहा ओम इंद्रो ज्येष्ठानामपति मावश्विना चित्रावशिष्यां पुरोधाय यस्मिन् कर्मण्यस्यां देवहूत्यावं स्वाहा इदम् इंद्राय ज्येष्ठ नाभिभ्य इदन्न मम ओम चंद्रमा नक्षत्र अधिपति स मावस्मिन् ब्रह्मणस्मिन् छत्रेवावशिष्यावं पुरोधाय यस्मिन् प्रतिष्ठा शरीरैः स्वाहा ओम विष्णु पर्वतानामधिपति मावत्वना ब्रह्मणस्मिन् छत्रे वशिष्यावं पुरोधाय यस्मिन् कर्मण्यस्यावं देवहूत्यावं स्वाहा ओम अग्निरेतु प्रथमो देवतानां सोह्यं व प्रजामत्युपाशाद तवयं राजा वश्रो मनुत्यां यथीमहि स्त्रीं पौत्रमन्नः रोधात स्वाहा इदमग्न इदन्न मम ओम परं मृत्योयनु परेहि पंथा यत्तनो अन्य इदं देवयानात् चक्षुष्मति वृष्णवतीति ब्रवीममानः प्रारोचिषो मोत वीरात्मना इदं भृत्यहि स्वाहा इदमादित्याय इदन्न मम ओम भूर्भुवस्वरग्निवायवादितेभ्यः स्वाहा इदमग्नि रादितेभ्यः इदन्न मम रब ने प्रीत का दामन है नई रस्में नई कस्में नई उलझन होंठ है खामोश लेकिन कह रही धड़कन 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 मेरी धड़कन धड़कन तेरी धड़कन 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 धड़कन। अथर्ववेद का मंत्र है ये ओम समंजंत विश्वे देवा समापो हृदयानिनो श्रम मातृश्व श्रम धाता श्रम दैष्टि दधात्मा। आप दोनों ने ये प्रतिज्ञा की थी हम सबको साक्षी मान करके, उस परमपिता परमेश्वर को साक्षी मान करके और इस अग्निदेव को साक्षी मान करके कि हे इस विवाह मंडप में उपस्थित सभी विद्वान लोगों, हम हमसे बड़े जो यहाँ पर उपस्थित हैं, हम आप सबको साक्षी मान करके अग्निदेव को साक्षी मानकर उस परमपिता परमेश्वर को साक्षी मानकर हम दोनों ये संकल्प लेते हैं। आपने कहा यहाँ पर उस वेद मंत्र के माध्यम से कि हम दोनों इन सबको साक्षी मान करके ये यहाँ पर प्रतिज्ञा करते हैं, ये संकल्प ले रहे हैं
कि जिस प्रकार से दो स्थानों का जल मिलकर के एक हो जाता है और दुनिया की कोई शक्ति उसे अलग नहीं कर पाती। एक दिल्ली का जल और सुनाम का जल इकट्ठा कर दिया जाए एक पात्र में, तो दुनिया में कोई ऐसा साइंटिस्ट नहीं है कि उस जल को अलग कर पाए। गंगा का जल, यमुना का जल दोनों इकट्ठा कर दें तो कोई वैज्ञानिक उसे अलग नहीं कर पाता। तो वेद मंत्र के माध्यम से आपने यही कहा कि जिस प्रकार से दो नदियों का जल मिलकर एक हो जाता है, दुनिया की कोई शक्ति, कोई ताकत उसे अलग नहीं कर पाती। इसी प्रकार से हम आज ये संकल्प ले रहे हैं, प्रतिज्ञा कर रहे हैं कि इसी जल की भांति हम दोनों के हृदय मिलकर के आज एक हो रहे हैं और दुनिया की कोई ताकत हमारे बीच में आकर के हमें अलग नहीं कर सकती। ये प्रतिज्ञा की है आपने, ये संकल्प लिया है। तो वो उस वेद मंत्र के साथ अब यहां पर पाणी ग्रहण, मैंने बीच में चर्चा की थी प्रारंभ में, पाणी ग्रहण, पाणी कहते हैं हाथ को और ग्रहण कहते हैं ग्रहण करने के लिए। आप दोनों ने हम सबको साक्षी मानकर, उस परमपिता परमेश्वर को साक्षी मानकर और इस अग्निदेव को साक्षी मान करके आप दोनों ने यहाँ पर ये संकल्प लेंगे, यहाँ पर ये कुछ प्रतिज्ञाएं हैं उनको करेंगे। यहाँ पर जो पाणी ग्रहण की प्रतिज्ञाएं हैं, ये ऋग्वेद के पवित्र मंत्रों से यहाँ पर आपसे मैं प्रतिज्ञा करवाऊंगा। द्रविड़ामी ते सौभगत्वाय, उसको नींद आ रही है, थोड़ा सा पानी दे दो, थोड़ा छींटे